अपने इनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत ज्यादा। भाई देखिए, जो पेरेंट्स हैं वो शिकायत तो करने लगते हैं कि बच्चा हमारा मोबाइल में डूबा रहता है, पर मोबाइल उसको लाके किसने दिया? अपने मोबाइल आप तो ले नहीं आया वो। आप एग्जैक्टली। कहते हैं कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, पर जब आप खुद टीवी देख रहे हैं आधी आधी रात तक, तो बच्चा तो फिर बैठेगा आपके साथ, बच्चे की तो वो आदत पड़ेगी। बच्चे की तो जो देख रहा है वही कर रहा है बच्चा, वही कर रहा है वो। तो आयरन के लिए, जैसे कि नींबू आयरन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों को नींबू निचोड़ के दीजिए, दाल में, सब्जी में, चटनी में, हरी चटनी में हरी मिर्च खूब, धनिया की चटनी में हरी मिर्च डालेंगे। मैं तो क्योंकि धनिया की चटनी पूरा मल्टीविटामिन का प्लेटर है, 1 चम्मच खाया समझ लीजिए 1 टीस्पून आपने मल्टीविटामिन लिया है, क्योंकि उसमें हरा धनिया है, विटामिन ए है, आंवला है। आंवला सीजन में तो आंवला डालिए, कच्चा आम सीजन में तो कच्चा आम डालिए, जीरा डालिए, हींग डालिए, नींबू निचोड़िए। नींबू से आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। आयरन के लिए गुड़ चना बच्चों को थोड़ा सा ही चाय खाएं, रोज दें। नमस्कार। वाव इंडिया के प्रोग्राम आओ कुछ बात करें में आज आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाव इंडिया का गठन ही महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास के लिए हुआ था। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, हर तरह का स्वास्थ्य उसमें आ जाता है। तो अभी हम शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की महिला अगर स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। हम देखते हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, बच्चे जंक फूड खाते फिर रहे हैं, बाजार से लाई हुई चीजें खाते फिर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि माएं ध्यान नहीं दे पाती हैं, माओं को अपनी किटी पार्टी से फुर्सत नहीं होती। किटी पार्टी में जाइए, मनोरंजन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखिए कि आप कितना बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट ले रही हैं और अपने बच्चों को आप किस तरह की डाइट दे रही हैं। अब बच्चों में एक स्थिति ऐसी आती है जिसे किशोर अवस्था कहते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं। उस एज में होता क्या है कि एक तो बच्चों की जो शरीर में जो है वो वृद्धि होने लगती है। उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बाहर के शरीर के विकास के साथ साथ इंटरनल जो उनके ऑर्गन्स हैं उनका भी विकास होना शुरू हो जाता है। उनमें हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत, और उसका नतीजा ये होता है, खास करके जो हार्मोनल चेंजेस लड़के लड़कियों दोनों में होते हैं, या हम लड़कियों को लेके बात कर रहे हैं लेकिन लड़के लड़कियों दोनों में होता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि कई बार उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई बार उनमें बहुत ज्यादा आलस जैसी चीजें आ जाती हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन होने लगता है। इस तरह की चीजों के भी शिकार ये जो हमारी पीढ़ी आती है ये होने लगती है। तो इस सब से कैसे बचा जाए, इस सब में हमारे फूड का, हमारे डाइट का क्या रोल होता है इस अवस्था में, उसके विषय में हम बात करेंगे हम डॉक्टर दीपिका कोहली से। डॉक्टर दीपिका कोहली हमारी वाव इंडिया की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और उसके साथ साथ ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस इस दिशा में है। ये क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन पर इनका स्पेशलाइजेशन है। ये सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर और वेट लॉस कंसल्टेंट है, क्योंकि हमारा जो यूथ है और जो हमारा किशोर वर्ग है वो वेट लॉस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो ये वेट लॉस कंसल्टेंट भी है। और यूथ, आप घबराइए नहीं, ये आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताएंगी जो कि आप खा ना सके, जो आपको लगे छी ये तो बेकार की चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं बताएंगी, ये हम गारंटी लेते हैं। ये फाइजर की डायबिटीज डायरेक्टर रही हैं, अबाउट की न्यूट्रिशनल एडवाइजर रही हैं। आजकल रेडिक्स हेल्थ केयर, लाइफ केयर सेंटर और जीवन अनमोल हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज हम
इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर दीपिका आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू मैम। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल और हमारी कल्चरल सेक्रेटरी और प्रोग्राम की होस्ट श्रीमती लीना जैन भी जुड़ी हुई हैं। तो आप दोनों का भी स्वागत है। तो डॉक्टर दीपिका, जैसा कि हमने अभी कहा कि ये जो किशोरावस्था होती है जिसे एडोलेसेंट कहा जाता है, बचपन से आप धीरे 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 युवावस्था की तरफ बढ़ रहे होते और इसमें बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस बच्चों के सामने आते हैं। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कई दफा हार्मोनल डिसबैलेंस भी बच्चों को होने लगता है और गर्ल्स को तो पीरियड्स की वजह से वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो साथ में मानसिक विकास भी बच्चों का इस अवस्था में शुरू होने लगता है। हड्डियों का, मांसपेशियों का और हड्डियों का विकास होने लगता है। और एक चीज और होती है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो भी इस अवस्था से विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भोजन किशोरों का कैसा होना चाहिए, भोजन की कमी, असंतुलित भोजन, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके विषय में आपसे बात करेंगे। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मैम, बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट टॉपिक लिया है आपने। बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है हमारे एडोलेसेंस को न्यूट्रिशन की, क्योंकि ये जो पीरियड है 10 साल से 19 साल की उम्र के बीच में, जो ये पीरियड है एडोलेसेंस, इसमें सबसे ज्यादा रैपिड, जैसा आपने बताया, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, और इन लोगों को हर तरीके की, इन बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, हर तरीके की। न्यूट्रिशन की तो डेफिनेटली जरूरत है, हर तरीके की इमोशनल काउंसलिंग की, हर चीज की इनको बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जो ये टाइम है, मतलब बच्चों को पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग, कुछ पता ही नहीं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हर चीज का उनको। अब जैसे कल ही एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। कल एक बच्चा हमारे पास आया शाम को, पेशेंट शाम की ओपीडी में, 9 साल का बच्चा था, यंग मदर थी उसकी, बहुत प्यारी सी। वो आई कि मेरा बच्चा बहुत मोटा है, 55 किलो वजन है उसका। 9 साल के बच्चे का 55 किलो वजन था। उनकी मदर बहुत परेशान थी, ये खाता है, ये वो खाता है, ऐसा खाता है, वैसा खाता है, सुनता नहीं है, रात को 3 बजे सोता है। तो फिर मैंने कहा, आप मुझे ये बताइए, मैं आप बच्चे को डांटूं? बच्चे को क्या करेंगे बच्चे के साथ? इसकी जो भी समस्या है वो आप ही रिस्पॉन्सिबल है, डेफिनेटली, फ्रैंकली मदर इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप उसके साथ रह रहे हैं पूरा दिन, अब वो कुछ भी खा रहा है, पूरी रात जग रहा है, फोन देख रहा है, तो डेफिनेटली मैंने कहा आपको परेशानी होगी आगे। तो इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, हेल्थी डेवलपमेंट के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, हर चीज के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस एज में रैपिड इंक्रीज हो रहा है हाइट में, वेट में, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव इम्यूनिटी चाहिए, बेस्ट कंसंट्रेशन चाहिए और प्रिवेंशन चाहिए फ्यूचर लाइफस्टाइल डिजीजेस के। सबसे जरूरी बात वही है, फ्यूचर लाइफस्टाइल डिजीजेस ना हो, जैसे कि डायबिटीज अभी बड़े लोगों की डिजीज नहीं रह गई है। हमारे पास 10 साल का भी बच्चा है, 12 साल का भी है, 15 साल का भी है जिसको डायबिटीज है, बीपी हाई है। एक बच्चा आ रहा है 10th में आया है, उसका बीपी 140/90 से नीचे ही नहीं हो रहा है, छोटा सा बच्चा है। तो इनको प्रिवेंशन भी चाहिए फ्यूचर लाइफस्टाइल डिजीजेस से। तो डेफिनेटली फिर मैं यही बोलूंगी कि इनको हर तरीके की काउंसलिंग की जरूरत है और साथ में इनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा। भाई देखिए, जो पेरेंट्स हैं वो शिकायत तो करने लगते हैं कि बच्चा हमारा मोबाइल में डूबा रहता है, पर मोबाइल उसको लाके किसने दिया? अपने आप तो ले नहीं आया। एग्जैक्टली। आप कहते हैं कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, पर जब आप खुद टीवी देख रहे हैं आधी आधी रात तक,
तो हाँ। बच्चा तो फिर बैठेगा आपके साथ, बच्चे की तो वो आदत पड़ेगी, बच्चे की तो जो देख रहा है वही कर रहा है बच्चा वो। वही कर रहा है वो। तो Definitely। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किशोरों की प्लेट में ये वाली जो एज है 9-10 साल से लेके 19-20 साल तक की जो ये एज है, इसमें उनकी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, और ये सब चीजें जो होना चाहिए ये टेबलेट यानी मेडिसिन की फॉर्म में होनी चाहिए या खाने पीने की चीजों के रूप में होनी चाहिए? हमें जैसे उनकी प्लेट 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट से भरी होनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट हमें किस फॉर्म में चाहिए। अब हमारे बच्चों की, हमारे यूथ की प्लेट कार्बोहाइड्रेट से तो फुल भरी हुई है पूरा दिन, पर वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से भरी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब मैदा मतलब लाइफस्टाइल डिजीजेस, ओबेसिटी सबसे कॉमन हो रही है, एनीमिया सबसे कॉमन हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है पूरे दिन में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। तो उनकी प्लेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब होल ग्रेन्स की रोटी, दाल, सब्जी काफी सारा, कलरफुल प्लेट होनी चाहिए उनकी, उसमें सब्जी, सैलेड, रायता, दाल, रोटी, ऐसा होना चाहिए खाना। इसके बजाय हमारे बच्चों के पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसमें फर्क ये है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल मतलब नो फाइबर, कॉम्प्लेक्स मतलब फाइबर, और फाइबर इज द ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल डिजीजेस। हर बीमारी, अगर हमको शुगर, बीपी, थायराइड डाइट से ठीक करना है शुरुआत में, हम चाहें कि हम बचे रहें इन बीमारियों से, फाइबर मतलब जरूरी है। डाइट में सब चीज जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है और फैट भी जरूरी है। फैट भी हेल्दी फॉर्म में, घी लेते नहीं है बच्चे, और बाहर की चीजों में जो गंदे चीज आते हैं वो सब देते हैं डाइट। उससे क्या हो रहा है कि बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, सभी ओबीस होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई ऐसा तरीका है डॉक्टर दीपिका जिससे जो हम घर का खाना बनाते हैं वो उनको इंटरेस्टिंग लगने लगे, या वो उसमें हम कुछ टेस्ट में कुछ ऐसा कर पाए जिससे उनको वो अच्छा लगे? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग भी करते हैं। मैं अपने बच्चों को भी, या अपने जो भी मेरे पास बच्चे पेशेंट आते हैं, उनको ऐसा वेट लॉस के भी आएंगे, जैसे वो कल छोटा सा बच्चा आया था, उसको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करा खाना, बस उसको बाहर का खाना रिस्ट्रिक्ट किया, चिप्स के पैकेट उसके, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट, वो तो फकत जहर है। बिल्कुल। आप घर में उसको पिज्जा भी बना दें, बच्चों को घर में बर्गर बना दें, चाहे आप ब्रेड ले लें, जो भी चीज, पूरी बना दें, कलरफुल पूरियां बना दें, डेजर्ट बना दें, डेजर्ट घर पर खीर वगैरह की आदत डालें, या घर में भी केक भी बना सकते हैं। वो नुकसान नहीं करेगा जो कि उनका रेगुलर जो बाहर का खाना बच्चे खा रहे हैं वो जितना नुकसान करेगा। या बच्चों को थोड़ा हम ट्रेन करें कि हम आपको चीट मील 2 बार दिन में देंगे, लेकिन जो ये पैकेट की चीजें हैं ये बहुत नुकसानदायक, बहुत हार्मफुल है। बिल्कुल। खाना बना के आप खा लें, वो चीज से थोड़ा सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा ले। ज्यादातर ये देखा गया है डॉक्टर दीपिका कि चिप्स पे बच्चे तब जाते हैं, वो मिड मील जो इंटर मील्स होती हैं, 2 मील, जैसे खाना खा लिया, अब मान लीजिए उनके पसंद की सब्जी नहीं बनी तो उन्होंने एक ही सब्जी से थोड़ा ऐसे छुआ के खा लिया, तो कहीं ना कहीं वो पेट में सारे न्यूट्रिएंट्स गए नहीं। तो वैसे तो कार्ब्स और कैलोरीज चले गए लेकिन पेट नहीं भरा, कुछ खाना है, तो उस समय वो चिप्स का पैकेट निकल जाता है। तो ये जो इंटर मील्स होती हैं, इसमें क्या ऐसा न्यूट्रिशियस बना के रखें घर पर जो बच्चों को चिप्स के पैकेट से हटा पाए? चिप्स के पैकेट से बहुत अच्छा है कि अगर हम उनको फ्रेंच फ्राइज घर में आलू तल के दें, घर में हम कुछ भी स्नैक्स बना दें उनको, टिक्की है, और वो जो रेडी टू ईट स्नैक्स आता है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आई डोंट नेम द ब्रांड्स, बट वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह आप घर में टिक्की तल के दें, ब्रेड रोल तल दें, ब्रेड पकौड़ा तल दें, बच्चों को कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उनका एनर्जी बहुत हाई है, वो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव हैं, खेलते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, दौड़ते भी हैं, वो उनको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बंद पैकेट वाली चीज बहुत ज्यादा नुकसान करेगी।
और आजकल तो YouTube पर इतनी सारी रेसिपीज मिल जाती हैं, उसमें देख करके बना दीजिए, कुछ बहुत कर दीजिए। बहुत रेसिपीज भरा है। पड़ा है YouTube। अगर बच्चे को अच्छा। नई सब्जी अच्छी लग रही है तो पराठा बना दें उसकी जगह, नॉर्मल पनीर का पराठा ही दे दें, आलू पराठा दे दें। अब जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम पूरी नहीं देते, हम आलू का पराठा नहीं देते हैं, मोटा हो जाएगा बच्चा। बिल्कुल गलत है, आप दीजिए। वो अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो चिप्स के पैकेट खाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर दीपिका की, आजकल के जो ये हैं बच्चे, इनमें रक्ताल्पता यानी जिसे एनीमिया कहते हैं, बहुत देखा जा रहा है। और हम लोगों का तो जो मोटिव है वो यही है, हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का भी एनीमिया मुक्त भारत, ये हम लोगों का उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो किचन में हमारी ऐसी क्या चीजें हैं, घर में ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं कि जिससे बच्चों को प्रॉपर आयरन और ये सब चीजें मिले और उनमें एनीमिया के वो शिकार ना होने। और लड़कियों को तो पीरियड्स के दिनों में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कॉमन हो गया। और इसके लिए किचन में हमारे पास, किचन मैं कह रही हूँ किचन पूरा भरी हुई है। हम अगर प्रॉपर डाइट लें, जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, नींबू निचोड़ के, विटामिन सी की बहुत जरूरी है आयरन के एब्जॉर्प्शन के। कई बार हम आयरन लेते रहते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बिकॉज विटामिन सी की कमी है। अच्छा, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए नींबू निचोड़िए, हरी मिर्च का प्रयोग ज्यादा करिए। तो आयरन के लिए, जैसे कि नींबू आयरन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों को नींबू निचोड़ के दीजिए, दाल में, सब्जी में, चटनी में, हरी चटनी में हरी मिर्च खूब, धनिया की चटनी में हरी मिर्च डालेंगे। मैं तो धनिया की चटनी पूरा मल्टीविटामिन का प्लेटर है। 1 चम्मच खाया, समझ लीजिए 1 टीस्पून आपने मल्टीविटामिन लिया है, क्योंकि उसमें हरा धनिया है, विटामिन ए है, आंवला है। आंवला सीजन में तो आंवला डालिए, कच्चा आम सीजन में तो कच्चा आम डालिए, जीरा डालिए, हींग डालिए, नींबू निचोड़िए। नींबू से आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। आयरन के लिए गुड़ चना बच्चों को थोड़ा सा ही चाय खाएं, रोज दें, गुड़ का और गुड़ चना बहुत अच्छा है। उसके अलावा बहुत चीजें हैं, अगर अंडा खाते हैं तो रोज अंडा जरूर दें, ठीक है। नहीं तो आप जैसे अब पालक सीजन में आएगी तो हरी भरमा रोटी, भरमा पूरी, पालक की पूरी, या बीट रूट का रायता, बीट रूट की टिक्की, किसी भी फॉर्म में इस तरह से हम दे सकते हैं। और वही बात है, घर पे जब बच्चों को देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उनको उस चीज का टेस्ट भी उनका डेवलप होता जाएगा। अगर हम बाहर की ही चीजें खिलाते रहेंगे तो फिर घर की चीजों का टेस्ट भी कैसे डेवलप। बाहर की चीजें ना एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने देती अच्छे खाने का घर के। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कि बॉडी फिटनेस की तरफ रुझान बहुत है, होना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अरे मैं तो मोटा हो गया, अरे मैं तो मोटी हो गई। तो इस चक्कर में जो ये जनरेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्रश डाइट के चक्कर में पड़ जाती है। कोई मील स्किप कर जाएंगे, अपनी शारीरिक सीमा से अधिक एक्सरसाइज करनी शुरू कर देंगे और बहुत सी ऐसी चीजें कंजप्शन शुरू कर देंगे, कंज्यूम करना शुरू कर देंगे कि जिनसे वेट लॉस होता है, लेकिन उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियली वेट लॉस होना। क्योंकि जो ऑर्गेनिकली जो वेट लॉस होगा वो होगा आपकी प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, इन सब चीजों से। तो इस बारे में आप हमारे इस वर्ग को क्या सलाह देंगे कि उनकी सेहत भी ना खराब हो, उनका वजन भी घटे और ये सब चीजों के लिए? जी बिल्कुल, आजकल बहुत ही ज्यादा फैशन में है कि आई एम ऑन डाइट, ये कहना बहुत फैशन डाइट। हमारी डाइटिशियन ने ऐसा बताया हमें ऐसा खाना है, एक दिन दाल खाना है, एक दिन आम खाना है, एक दिन मैगी खाना है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 3 टाइम का भोजन अच्छे से कीजिए। नाश्ता बच्चे स्किप करके जाते हैं, बच्चों को कैसे भी नाश्ता की आदत डालिए, क्योंकि नाश्ता जब स्किप करके जाते हैं तो ऑफिस या कॉलेज में जाके वो बर्गर खाते हैं। वहां पे बर्गर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में पराठा छोड़ के जाएंगे।
कि हम तो डाइट पर हैं। देखिए जब भूख लगती है तो डाइट वाइट सब बेकार लगती है। तो इस पेट, सबसे बड़ी बात है कि पेट भरा होना चाहिए। बिल्कुल। पेट जब भरा होगा तो आपको बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता ऐसी गंदी चीजों की तरफ आपकी नजर भी नहीं जाएगी अगर पेट भरा हुआ है। इसीलिए कोई भी ऐसा दिन में समय नहीं आना चाहिए कि आप भूख से बहुत व्याकुल हो रहे हैं, फिर तो किसी को भी कुछ भी दिखेगा वो खाएगा ही खाएगा डेफिनेटली। तो बच्चों के बैग में कुछ फ्रूट्स रखें, कुछ स्प्राउट्स रखें, कुछ हेल्दी, कुछ छोटा छोटा, या मिक्स सीड्स के लड्डू बन जाते हैं अगर स्वीट टूथ है, या सीड्स की डिब्बी, कुछ उनके बैग में होना चाहिए। नाश्ता वो करके जाएं। लंच में प्रॉपर लंच अच्छा करें जो पसंद है, लाइक राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, बच्चों को अच्छा लगता है ये सब, डोसा, इडली, सांबर। नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, बिरयानी, सब कुछ खा सकते हैं। बस इनको जो बचना है, शुगरी ड्रिंक्स, अरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस पैक्ड वाले, मिठाइयाँ बाजार की, जो भी अपना प्रोसेस फूड, रेडी टू ईट फूड स्टफ्स है, पैकेट खोलो बना लो, पैकेट खोलो खा लो, वो उससे बीमारी है। 3 टाइम के भोजन से कोई बीमारी नहीं है। बस कोशिश करें रात का खाना जल्दी खा लें, और फाइबर, वही बात है, फाइबर डाइट में प्रॉपर होना चाहिए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज 60 मिनट फिर 40 मिनट्स जितना निकाल सके निकालें समय। अच्छा, मीठा क्या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए बच्चों को? वाइट शुगर तो छोड़नी चाहिए। अगर घर में मीठा, जैसे खीर है, घर में खीर है, हलवा है, बन रहा है, तो खाया जा सकता है। या बहुत चीजें हैं, फ्रूट योगर्ट है, दही में फ्रूट्स डाल के, मैंगो स्मूदी, शेक्स पिए। मैं तो अपने पेशेंट को खूब मैंगो शेक खूब पिलाया गर्मियों में, खूब ज्यादा मैंगो शेक विदाउट शुगर, कोई नुकसान नहीं करता है। एक सीजन में जो फ्रूट आता है वो फ्रूट जरूर खाना चाहिए, जरूर खाएं। एक चीज आपने बात की, जी आप बोल रही थी। अब उस दिन मेरे घर कोई आया तो उन्होंने मुझे, मतलब आई वॉज वेरी हाईली सरप्राइज्ड। उन्होंने बोला कि आप मीठा नहीं खाते हैं, तो मैं तो आम ला रही थी, आम नहीं लाई, मैं वो मैदे के स्नैक्स ले आई। स्नैक आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मरोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलो जो होता है फैन, वो किस टाइप से, हाँ। वो एक में 15 से 20 चम्मच तेल है मैम, बहुत ज्यादा होता है उसमें तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मैंगो से। मैंगो तो बहुत अच्छा है। और मैंगो शेक और बनाना शेक में तो चीनी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्या करना आप कुछ जी, जैसे आप बात कर रही थी कि आजकल फैशन है कि हम तो डाइट पे हैं, ये है। एक और फैशन चल पड़ा है लड़कियों के बीच में जो कहलाता है कि एनोरेक्सिया या बुलिमिया। ये इन चीजों को आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप कैसे, अर्ली साइंस आप कैसे पहचानती हैं, या पेरेंट्स कैसे समझ पाए इस चीज को कि हमारा बच्चा कहीं इस तरफ तो नहीं चला जा रहा है? नहीं, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि कितना भी खा लो उसके बाद उसको निकाल देंगे। हाँ, इसमें क्या हो रहा है लीना जी, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हो रही है 100%। एब्सोल्युटली। खाना तो सही, आपने खा लिया, उसको ओवर ईटिंग कर लिया आपने, इस वजह से आपको उसको वोमिट करना पड़ा उसको। उसके बाद क्या है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं उसके साथ हेल्थी न्यूट्रिएंट्स भी हो जाएंगे। वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मतलब तो ऐसा करते किस लिए हैं हमें नहीं मालूम। वो ये कि कुछ भी खा लो और उसके बाद उसको निकाल दो, कि खाना कर लो, हाँ, पानी पी के निकाल दो, हाँ, वोमिट कर दो, कैसे भी वोमिट कर दो, उसको निकाल दो। कि मतलब खाने का मन कर रहा है, अगर खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो क्या किया कि खा तो लिया, जीभ भी सेटिस्फाई हो गई, मन भी सेटिस्फाइड हो गया, और उसके तुरंत बाद उसको निकाल दिया, उल्टी कर दी। उल्टी कर, अच्छा। या फिर पता है कई लोग लैक्सेटिव्स का हेल्प लेते हैं। यस, हाँ, बहुत गलत है। उससे क्या, आपकी बॉडी का वाटर भी तो लूज हो रहा है। एग्जैक्टली। आप डिहाइड्रेटेड हो गए, मतलब बहुत ही गलत प्रैक्टिस है ये, बहुत गलत। अच्छा, ये हमें नहीं मालूम था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है।
अच्छा, एक क्या होता है डॉक्टर दीपिका कि बच्चों की जब एग्जाम्स आते हैं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जब इनकी किशोर अवस्था शुरू होती है, एडोलसेंस शुरू होता है, और यंग एज तक आते आते ये कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो ये जो पूरा पीरियड होता है इनमें इसमें इस पीरियड में इन पर पढ़ाई का बहुत बर्डन होता है, एग्जाम्स का बर्डन होता है। आजकल एक वो तुलना बहुत होने लगी है कि अरे उसके बच्चे ने इतने परसेंटेज लाए, तुम्हारे का, तो पेरेंट्स का बहुत दबाव होता है, टीचर्स का बहुत दबाव होता है, तो वो अपना काफी काफी देर तक बिना रुके आधी आधी रात तक पढ़ते रहते, नींद की उनकी कमी हो जाती है, सब चीजें हो जाती हैं। तो इस दौरान उनकी एनर्जी बहुत जाया होती है, तो उनको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है उन बच्चों को। तो उस समय उनको उनके पेरेंट्स को उन्हें क्या देना चाहिए, और उन्हें खुद भी क्योंकि जो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं वो तो खुद ही लेंगे, तो उनको क्या किस तरह का उनको अपना खान पान का रखना चाहिए? देखिए, उनको उस वक्त शुगर की भी जरूरत है, उनको प्रोटीन की भी जरूरत है, तो उनको जो अच्छा लगे, बस वही वाली बात है, बाहर का नहीं दें बिल्कुल, उससे क्योंकि उनका फोकस भी अफेक्ट होगा, इम्यूनिटी भी अफेक्ट होगी बाहर के खाने से। तो घर में जैसे अगर खाएं तो हलवा बना के दें, जो भी उनको पसंद है उस वक्त, उनको ये मना नहीं करें, उस वक्त वेट वॉच ना करें एग्जाम्स के टाइम में, पूड़ी पराठा जो भी घी भी खाएं, वॉट एवर दे वॉन्ट, लेकिन हाई प्रोटीन का थोड़ा ध्यान रखें। ये सब खाना है इस तरीके का खाना, तो लंच में खाएं या ब्रेकफास्ट में खाएं। डिनर में कोशिश करें थोड़ा प्रोटीन लें, जिससे कि बहुत ज्यादा नींद ना आए, एग्जाम्स में पढ़ना भी है रात को, तो लाइक चीला है, चीला है, ओट्स चीला है, रागी चीला है, पनीर डाल के दे सकते हैं, इसमें सब में अच्छा प्रोटीन है। या लेंटिल सैलेड्स ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, पनीर टिक्का घर में बना के लिया जा सकता है, टोफू टिक्का, मशरूम टिक्का, ये सब घर का बना हुआ आराम से खाया जा सकता है। अच्छा, कई बार रात को पढ़ते पढ़ते भी बच्चों को आलस आ गया, चलो भाई कुछ कॉफी पी ली, कुछ ड्रिंक ले लिया, कुछ खा लिया, कुछ मंचिंग कर ली, ये एक पढ़ाई करते करते रात को भी बच्चों को ये सब जरूरी सा हो जाता है, एनर्जी के, ऑफ कोर्स एनर्जी के लिए होता है, आलस दूर करने के लिए होता है। तो उस वक्त वो अपने पास क्या रखें कि उनको आलस ना आए और उनको मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जी? जी बिल्कुल, एनर्जी बार्स घर पे भी बन जाती हैं, जैसे मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा एनर्जी बार्स का भी फैशन है, तो घर में हम डेट्स को डीसीड करके उसमें सीड्स और नट्स मिला के बॉल्स बना के वो बच्चों को दे सकते हैं, बेड साइड रख सकते हैं, बादाम रोस्ट करके रख सकते हैं, मखाने रोस्ट करके रख सकते हैं, ड्राई रोस्टेड पीनट्स रख सकते हैं, जिससे वो चिप्स के पैकेट ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन बहुत अच्छा है पीनट्स में, बट वो तली हुई नमक वाली नहीं, ड्राई रोस्टेड अनसॉल्टेड वो रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो खाने पीने के बारे में बच्चों पर दबाव बनाते रहते हैं, मतलब वजह उनकी यही होती है कि उनको चिंता होती है अपने बच्चे के स्वास्थ्य की, लेकिन वो बिना सोचे समझे दबाव बनाते रहते हैं, उनको बिना वजह ही कहते रहते हैं कि अरे देखो तुम्हारा शरीर फूलता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हो, इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां भी करते इसीलिए हैं कि उन्हें बच्चों को अवेयर करना होता है अपने हेल्थ के लिए, लेकिन वो गलत तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ हम आपसे जानना चाहते थे कि किस पॉइंट पर आकर के एक किशोर को और उसके साथ उसके पेरेंट्स को उसके डाइट, उसके वजन और उसके खाने पीने में जो एक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इनके बारे में किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए या काउंसलिंग करानी चाहिए? जी बिल्कुल करानी चाहिए। एक बार उनको या तो फिजिशियन कंसल्टेशन लेना चाहिए या न्यूट्रिशन काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार उनको जानना चाहिए कि बच्चे का बीएमआई कितना है। बच्चे का बीएमआई सही है, हाइट वेट के हिसाब से बीएमआर ठीक है, तो उसमें पूरा बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होता है। आजकल सभी हॉस्पिटल्स में वो मशीन होती है, उसमें बॉडी का बोन वेट, विसरल फैट सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है, तो उससे ऐसा भ्रम नहीं रहेगा कि बच्चा मतलब ओबीज है भी या नहीं है, अगर ओवरवेट है तो कितना ओवरवेट है, तो उससे ये हम जान पाएंगे। उसी हिसाब से फिर बच्चे को फिजिशियन को या न्यूट्रिशन काउंसलिंग कराई जा सकती है बच्चे को। और घर में भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, पेरेंट्स को भी ओवर ईटिंग बच्चों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए, पोषण कंट्रोल सिखाना चाहिए और ओवर ईटिंग से बचें।
इस तरीका छोटा छोटा बच्चों को समझाना चाहिए ये बात। तो ये चीज तो उनको बचपन से ही समझानी पड़ेगी, इस एज में आके थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। हाँ, बचपन से ही समझानी पड़े। लीना कुछ और? नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर दीपिका ने। तो बानू जी कुछ और? एक चलते चलते बात और कहेंगे, पूछेंगे डॉक्टर दीपिका कि आप किशोर बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कौन सी 5 खास बातें बोलना चाहेंगी कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए डाइट के हिसाब से, फूड के हिसाब से और उनकी हेल्थ के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो उनको एडिक्वेट स्लीप मिलनी चाहिए। आजकल बच्चे स्लीप डिप्राइव्ड हैं, पूरी रात जाग, उससे उनको डार्क सर्कल हो रहे हैं, गट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उनका सबसे ज्यादा गट इश्यूज हो रहे हैं बच्चों को। भूख ही है क्योंकि रात तक खाते रहते हैं, फिर नाश्ता वो क्या करेंगे, तभी तो बिना नाश्ते के चले जाते हैं। एग्जैक्टली, कुछ खाते रहते हैं, वो जोमेटो से कुछ भी कहीं से भी मंगा तो एक तो, और दूसरा स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए और थोड़ा सा न्यूट्रिशन का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आप अगर वो बाहर का बच्चे खा भी रहे हैं तो पेट उनका भरा होगा तो वो पोर्शन कम ले, उसका कम लेंगे। हाँ, अगर वो एम्प्टी स्टमक खाएंगे तो वो टू मच खा लेंगे। तो जबरदस्ती वो लंच दे या लंच नहीं लेके जा रहे हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं लंच लेके जाते हैं, तो अपना अच्छा ब्रेकफास्ट घर से करके जाएं, प्रॉपर उनका हाइड्रेशन मेंटेन हो। जैसे अगर वो शेक्स पीना चाहें तो घर के शेक्स दिए जाएं उन्हें। घर में कोशिश करें कि कुछ कुछ रेसिपीज ऐसी बनाएं जो बच्चों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि बच्चे ज्यादातर नहीं खाना चाहते लौकी तोरई, तो फिर डेफिनेटली वो फिर बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे। तो कुछ ऐसा बन जाए डेली, एटलीस्ट एक मील में तो उनके पसंद की मील बन जाए, तो हम दूसरी मील में उनको कन्विंस कर सकते हैं कि देखो आपकी पसंद की मील बनी थी, अब आपको ये भी खाना है, ठीक है। और रेगुलर उनको हेल्थ चेकअप्स कराना चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि आजकल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज बहुत कॉमन यंग बच्चों में हो रही है। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए बच्चों को, तो उसका उनको पता होना चाहिए कि हमारे BMI के हिसाब से, हमारा हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो कुल मिला के आज की बातचीत बहुत फ्रूटफुल रही, बहुत सकारात्मक सार्थक बातचीत रही। आप पेरेंट्स के लिए भी एक ये संदेश है कि आप देखिए कि आपका बच्चा जब बढ़ रहा है, जब उसकी एज एक तरह के ट्रांजिट पीरियड में है बच्चा, उस वक्त में बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसको आप पूरी तरह से उसका ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से क्या करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। पेरेंट्स के लिए है, और साथ में उसके डाइट अगर ठीक रहेगी, उसका खान पान ठीक रहेगा, तो निश्चित रूप से जो ये चेंजेस आएंगे ये उसको उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे और वो एक हेल्दी लाइफ आगे भी जी सकेगा। तो ये, और जाहिर सी बात है जब उसका स्वस्थ रहेगा तो ये हिस्सा भी स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में भी अव्वल आएगा। और जो आप उससे चाहते हैं, बच्चों का कंपैरिजन बंद कीजिए, बच्चों को टोका टाकी मत कीजिए, प्यार से बच्चों को समझाइए, कंपैरिजन किसी के साथ मत कीजिए। हर बच्चा अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की अपनी कुछ खासियतें होती है, तो उसकी उस खासियत को पहचानिए। बॉडी शेमिंग मत कीजिए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो बच्चा जिम जाना शुरू कर दे और प्रोटीन शेक धड़ाधड़ पीना शुरू कर दे, तो उस चीज से बचिए। प्रॉपर उसको घर में जितना हो सके घर का बना भोजन उसको दीजिए। कभी की बात दूसरी है, बाहर से खा लिया जाए। हमारी जो ये डॉक्टर दीपिका कोहली है, ये तो किसी चीज के लिए मना ही नहीं करती हैं, सब कुछ खाने के लिए बोल देती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपिका। अगली बार किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। बानू जी, टीना, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।